दोस्तों गुड इवनिंग। यूट्यूब चैनल के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के अपन इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे जीवाणुजनित रोग। देखो दोस्तों, जो जीवाणुजनित रोग है, बैक्टीरियल डिजीज है, वो कौन कौन से होते हैं और कुछ बैक्टीरियल डिजीज मैं आपको पहले वाली क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। जो जीवाणुजनित डिजीज का रेस्ट पार्ट बचा है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। देखो, जीवाणुजनित रोगों के बारे में अपन बात करें बैक्टीरियल डिजीज के अंतर्गत, ये जो बचे हुए डिजीज हैं जिनके बारे में अपन पढ़ेंगे, जिसमें से एक आता है भोजन विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग। देखो दोस्तों, फूड पॉइजनिंग है, भोजन विषाक्तता है, उसके 5 या 6 क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे एक तो क्वेश्चन आता है कि भोजन विषाक्तता का कारण मोस्ट कॉमन कौन कौन से जीवाणु हैं। तो कौन कौन से जीवाणु हैं? एक तो ई कोली जीवाणु है। फूड पॉइजनिंग का कारण मुख्य रूप से कौन कौन से जीवाणु हैं? इश्चेरिया ई कोली है, साइगेला बैक्टीरिया है, साइगेला, और एक होता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ये 3 जीवाणु मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग, सामान्यतः भोजन विषाक्तता का कारण है। इन तीनों में दोस्तों अपन बात करें, जैसे ये ई कोली बैक्टीरिया है, ई कोली, ये इन तीनों में से मोस्ट कॉमन कौन सा है? ई कोली बैक्टीरिया है। देखो दोस्तों, जनरली कोई भी आदमी होता है, होटल पे खाना खाता है, रेलवे स्टेशन पे खाना खा लिया, बस स्टैंड पे खाना खा लिया, या जहां साफ सफाई नहीं है वहां पे खाना खा लिया, तो वहां कौन से जीवाणु का इन्फेक्शन हो जाता है? ई कोली का। क्वेश्चन आता है कि जनरली होटलों पे, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, जिन होटलों में साफ सफाई नहीं है वहां खाना खाने से मोस्ट कॉमन फूड पॉइजनिंग का कारण कौन सा जीवाणु है? ई कोली बैक्टीरिया। जैसे एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन आता है कि कौन से बैक्टीरिया नॉन एज ट्रेवलिंग एजेंट है। ट्रेवलिंग एजेंट किसको बोलते हैं? ई कोली बैक्टीरिया को। देखो, ई कोली बैक्टीरिया है ट्रेवलिंग एजेंट इस कारण बोलते हैं कि जनरली देखो लंबे टूर पर, जैसे बस वाला है, बस का ड्राइवर है, जैसे ट्रेन का ड्राइवर है लंबे टूर वाला, जैसे ट्रकों के ड्राइवर है, जो ड्राइवर लंबे टूर पे चलते हैं तो वो मोस्ट कॉमन होटलों पे खाना खाते हैं, उनमें कौन से किसका इन्फेक्शन होता है? ई कोली का। तो ये एक प्रकार का क्या होता है? ट्रेवलिंग एजेंट है। कौन सा? ई कोली जीवाणु। और क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम एक देखो ऐसा बैक्टीरिया है, इसके कारण जो फूड पॉइजनिंग होती है उसका नाम क्या होता है? बोटुलिज्म नाम होता है, बोटुलिज्म। देखो दोस्तों, एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन आता है कि जो बोटुलिज्म फूड पॉइजनिंग है, बोटुलिज्म जो भोजन विषाक्तता का है, उसका कारण कौन सा बैक्टीरिया है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है। अब देखो, जितनी फूड पॉइजनिंग होती है उनमें सबसे खतरनाक फूड पॉइजनिंग कौन सी होती है? बोटुलिज्म। कौन सा जीवाणु है जिसके कारण सबसे हानिकारक फूड पॉइजनिंग होती है? किसके कारण? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के कारण। और क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के कारण जो भोजन विषाक्तता होती है वो क्या कहलाती है? बोटुलिज्म कहलाती है। और इस बोटुलिज्म क्यों खतरनाक है? कारण क्या है? ये बोटुलिज्म किसको हैंग कर देती है? ये नर्वस सिस्टम को हैंग कर देती है, तंत्रिका तंत्र को। ऐसी कौन सी फूड पॉइजनिंग है जिसमें नर्वस सिस्टम हैंग हो जाता है? नर्वस सिस्टम हैंग किसके अंदर हो जाता है? बोटुलिज्म के अंदर। और देखो, इसमें नर्वस सिस्टम हैंग होने से लास्ट में क्या हो जाता है? पैरालिसिस हो जाता है, लकवा हो जाता है। कौन सी फूड पॉइजनिंग है जिसके अंतर्गत पैरालिसिस हो जाता है, लकवा हो जाता है? तो लकवा किसके अंदर होता है? बोटुलिज्म के अंतर्गत। तो सबसे हानिकारक भोजन विषाक्तता है का बोटुलिज्म। इसका कारण क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम में नर्वस सिस्टम फेल हो जाता है, तंत्रिका तंत्र हैंग हो जाता है और लकवा हो जाता है। अब देखो दोस्तों, कोई भी जनरली जो फूड पॉइजनिंग होती है, उस फूड पॉइजनिंग का मुख्य लक्षण क्या होता है? डिहाइड्रेशन। ये तो मैंने भोजन विषाक्तता का कारण बताया, लक्षण मेनली क्या होता है? डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कोई भी फूड पॉइजनिंग होती है उसके अंतर्गत मोस्ट कॉमन क्या होता है? उल्टी एंड दस्त होती है। और उल्टी और दस्त का ट्रीटमेंट अपन जानते हैं क्या होता है? रिहाइड्रेशन है। रिहाइड्रेशन इसका ट्रीटमेंट है। और रिहाइड्रेशन के अंतर्गत अपन उसको क्या देते हैं? इसको ORS देते हैं, उसको क्या देते हैं? RL देते हैं, उसको ड्रिप थेरेपी देते हैं, जलोपचार चिकित्सा करते हैं। अर्थात रिहाइड्रेशन इसके लिए यही क्यों देते हैं? कारण क्या है? इसमें क्या पड़ा है? सोडियम है और पोटेशियम है,
और क्लोरीन है, ये क्या करते हैं, जल संग्रहण का काम करते हैं। ये सारे जल संग्रहण का काम करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति को फूड पॉइजनिंग होती है, भोजन विषाक्तता होती है, तो उसका मुख्य लक्षण क्या होते हैं, वोमिटिंग, लूज मोशन, डिहाइड्रेशन होता है। ट्रीटमेंट में क्या देते हैं, डिहाइड्रेशन देते हैं। डिहाइड्रेशन ORS ड्रिप 3 चिकित्सा सकते हैं, क्योंकि जल संग्रहण का काम करते हैं। और तो देखो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू सिम्टम, जैसे पेट दर्द होता है, पेट दर्द की टेबलेट देते हैं, जिससे उसको एंटीबायोटिक्स डालते हैं, और 5-7 दिन के लिए जो भी है उसको लिक्विड पार्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं, अपने आप क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। ये था एक जीवाणुजनित रोग, जो कौन सा था, बैक्टीरियल डिजीज, जो कंप्लीट हो गया। क्लियर। इसके बाद अपन दोस्तों आगे वाला टॉपिक बात करते हैं। दूसरा जो जीवाणुजनित रोग है आगे वाला, वो है डिप्थीरिया। दूसरा वाला कौन सा है, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया को देखो, समझो कि डिप्थीरिया क्या चीज है। डिप्थीरिया डिप्थीरिया के अंतर्गत देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इसका कारण क्या है। इसका कारण है कोरिनोबैक्टीरिया। कोरिनोबैक्टीरिया डिप्थीरिया। इसका कारण क्या होता है, कोरिनोबैक्टीरिया डिप्थीरी। डिप्थीरिया का कारण क्या है, कोरिनोबैक्टीरिया डिप्थीरी नामक जीवाणु है। और ये जीवाणु किस में इन्फेक्शन करता है, देखो दोस्तों, ये अपना थ्रोट है, गला है, ये गला थ्रोट है। इस थ्रोट के अंतर्गत यहां पे एक आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन बन जाती है। ये आर्टिफिशियल झिल्ली बन जाती है, अवरोध बन जाता है, बैरियर बन जाता है। अवरोध एक प्रकार की क्या होती है, कृत्रिम झिल्ली बन जाती है, कृत्रिम झिल्ली। क्वेश्चन आता है कि कौन सा रोग है जिसके अंतर्गत जो अपना गला होता है, उस गला के अंतर्गत बैरियर उत्पन्न हो जाता है, अवरोध उत्पन्न हो जाता है, एक आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन बन जाती है, एक कृत्रिम झिल्ली बन जाती है, अवरोध नहीं बन जाती है। किसके अंतर्गत, डिप्थीरिया के अंदर। अब देखो दोस्तों, डिप्थीरिया के अंतर्गत थ्रोट इन्फेक्शन होता है, बहुत भयंकर, गले में के अंतर्गत, और गले के अंतर्गत एक कृत्रिम झिल्ली बन गई, एक अवरोध उत्पन्न होता है, जिससे जल गला क्या होता है, घुटन होने लग जाती है। इसका रिजल्ट क्या होता है, इसमें गला घुटता है। इसमें क्या होता है, गला घुटता है, और गला घुटता है इसमें, इसको क्या कहते हैं, गल घोंटू रोग कहते हैं। तो कौन सा रोग है जो गल घोंटू कहलाता है, गलत घोंटू कौन सा कहलाता है, डिप्थीरिया कहलाता है। तो डिप्थीरिया का कारण क्या है, कोरिनोबैक्टीरिया डिप्थीरिया। गले में कृत्रिम झिल्ली किसमें बन जाती है, डिप्थीरिया में। गले में बैरियर अवरोध किसमें बन जाता है, डिप्थीरिया के अंतर्गत। और किसको गल घोंटू कहते हैं, गल घोंटू किसको कहते हैं, डिप्थीरिया को कहते हैं। क्लियर है दोस्तों, ये डिप्थीरिया था। और इसके लिए टीका कौन सा लगाते हैं, डीपीटी का, पहले ही बता चुका हूं। डीपीटी एक ट्रिपल एंटीजन है जो डिप्थीरिया, पेर्टुसिस और टिटनस के लिए लगाते हैं, ट्रिपल एंटीजन लगाते हैं। मोस्ट कॉमन ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है बच्चों के अंतर्गत, क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसके बाद अपन बात करते हैं आगे वाला जो बैक्टीरियल डिजीज है, जीवाणुजनित रोग है, वह कौन सा है, वूपिंग कफ। वूपिंग कफ, काली खांसी, कुत्ता खांसी, वूपिंग कफ, काली खांसी। देखो, काली खांसी के अंदर अपन बात करें, वूपिंग कफ के बारे में बात करें, इसका कारण एक बैक्टीरिया है, वूपिंग कफ का, पेर्टुसिस का कारण एक बैक्टीरिया है। उस बैक्टीरिया का नाम है बोर्डेटेला। बोर्डेटेला नामक बैक्टीरिया है। वूपिंग कफ का कारण कौन सा बैक्टीरिया है, बोर्डेटेला। देखो, ये बोर्डेटेला जीवाणु है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्फेक्शन करता है, श्वसन तंत्र में। और इसके अंतर्गत क्या होता है, जो पेशेंट है उसको लंबे समय तक क्या होती है, खांसी होती है, लंबे समय तक। इस कारण इस काली खांसी को क्या कहते हैं, चाइना के अंतर्गत इसको हेंडेन कफ कहते हैं, हेंडेन कफ। श्वसन तंत्र फेल हो जाता है, वूपिंग कफ, काली खांसी, कुत्ता खांसी, कुकुर खांसी लंबे टाइम तक कफ होती है, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम हैंग हो जाता है इसके अंतर्गत। बोर्डेटेला नामक इसका क्या होता है, कारण रहता है, बैक्टीरिया रहता है। अब ये जो काली खांसी, उस काली खांसी का शिकार कोई बच्चा नहीं हो, इसके लिए क्या लगाते हैं, डीपीटी का टीका लगाते हैं, डिप्थीरिया, पेर्टुसिस और टिटनस।
ट्रिपल एंटीजन है, तीनों रोगों के लिए क्लियर करता है। तो ये थी काली खांसी, कुत्ता खांसी। क्वेश्चन आता है कि काली खांसी या कुत्ता खांसी के अंतर्गत कौन सा सिस्टम हैंग होता है? श्वसन तंत्र। क्वेश्चन आता है कि काली खांसी के अंतर्गत कारण कौन सा बैक्टीरिया रहता है? बोर्डेटेला। क्वेश्चन आता है काली खांसी को रोकने के लिए बच्चों को कौन सा लगाते हैं? डीपीटी का। चाइना में हेंडेंटे कफ किसको बोलते हैं? काली खांसी को। इसके बाद में अपन बात करते हैं एसटीडी की। देखो दोस्तों, अपन बात करें एसटीडी के बारे में, बात करें सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज या इनको रति रोग कहते हैं, वेनरेबल डिजीज कहते हैं, वीडी कहते हैं। इस प्रकार की बीमारियां जिसका मोस्ट कॉमन जो कारण क्या होता है? असुरक्षित यौन संबंध होता है, मल्टीपल सेक्सुअल इंटरकोर्टस से पॉलीगेमी। जो मल्टीपल सेक्सुअल इंटरकोर्टस से जो फैलती है वो डिजीज क्या कहलाती है? एसटीडी कहलाती है। देखो एसटीडी मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। एसटीडी का मुख्य कारण है असुरक्षित यौन संबंध। जैसे एड्स भी एक प्रकार की एसटीडी। तो एसटीडी देखो वायरल भी होती है, बैक्टीरियल भी होती है और फंगल भी होती है। जिसमें से अपन पढ़ रहे हैं जीवाणुजनित एसटीडी कौन सी? देखो दोस्तों, जीवाणुजनित एसटीडी दो है। जीवाणुजनित एसटीडी क्या होती है? दो होती है। एक होती है सिफिलिस। एक जीवाणुजनित एसटीडी कौन सी होती है? सिफिलिस है। और दूसरी जो एसटीडी होती है वो क्या रहती है? गोनेरिया है, गोनेरिया। सेकंड जो एसटीडी है वो क्या होती है? गोनेरिया। दो बैक्टीरियल एसटीडी, एक तो सिफिलिस है, दूसरी कौन सी है? गोनेरिया। इस सिफिलिस का कारण क्या है? ट्रिपनोसोमा पैलिडियम है। इसका कारण क्या है? ट्रिपनोसोमा पैलिडियम जीवाणु। और इसका बैक्टीरिया क्या रहता है? निसेरिया गोनेरिया। निसेरिया गोनेरिया। गोनेरिया इसको क्या बोलते हैं? सुजाक भी कहते हैं। निसेरिया गोनेरिया सुजाक, ये सुजाक है। अब देखो इसके अंतर्गत जो बनते हैं हार्ड चांसर बनते हैं, हार्ड चांसर बनते हैं। और इसमें जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं? सॉफ्ट चांसर बनते हैं, सॉफ्ट चांसर बनते हैं। अब देखो अपन बात करें इसके अंतर्गत एसटीडी, दो एसटीडी, एक तो सिफिलिस है, एक कौन सी है? गोनेरिया या सुजाक है। क्वेश्चन आता है कि कौन सी इस प्रकार की बैक्टीरियल एसटीडी है जो भारत में फिरंगी विदेशी अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले फैलाई गई थी? कौन सी एसटीडी है? सिफिलिस है। भारत में फिरंगी विदेशियों के द्वारा फैलाई गई प्रथम एसटीडी जो जीवाणुजनित है कौन सी है? सिफिलिस है। दूसरा क्वेश्चन आता है सिफिलिस का कारण कौन सा बैक्टीरिया है? ट्रिपनोसोमा पैलिडियम। क्वेश्चन आता है कि कौन सी इस प्रकार की एसटीडी इसमें हार्ड चांसर बनते हैं? हार्ड चांसर किसमें बनते हैं? सिफिलिस के अंतर्गत। जेनाइटल पार्ट के अंतर्गत हार्ड चांसर, सूखी खाज खुजली, किसमें बनते हैं? सिफिलिस के अंदर। निसेरिया गोनेरिया सुजाक का कारण कौन सा बैक्टीरिया है? निसेरिया गोनेरिया। और इसमें क्या बनते हैं? सॉफ्ट चांसर बनते हैं। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी एसटीडी जिसके जल्दी जल्दी सिम्टम आते हैं? तो जल्दी जल्दी सिम्टम किसके आते हैं? गोनेरिया के। गोनेरिया के तुरंत क्या होते हैं? एक्यूट क्या होते हैं? लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं गोनेरिया के। क्लियर है? इसके बाद अपन बात करें, एक क्वेश्चन देखो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि कौन सा इस प्रकार का एक बैक्टीरिया है, कौन सी इस प्रकार की एक बैक्टीरियल डिजीज है जो पशुओं में भी रोग होता है, जिसके कारण क्या होता है? पशुओं में भी रोग होता है, जो मनुष्य में भी रोग फैलाता है। पशुओं में भी होता है, मनुष्य में भी रोग फैलाता है, जैसे एंथ्रेक्स है। एंथ्रेक्स देखो दोस्तों, इस प्रकार का एक बैक्टीरियल जीवाणुजनित रोग है जो पशुओं के अंदर भी होता है और मनुष्य में भी होता है। और ये एक मोस्ट कम्युनिकेबल डिजीज, एक एपिडेमिक का रूप ले लेता है। इसका प्रयोग अपन बायोवार के अंदर जैविक युद्ध में किया जाता है। क्वेश्चन आता है किसका प्रयोग बायोवार में कर सकते हैं? किसका? एंथ्रेक्स का। जैविक युद्ध के अंतर्गत इसका क्या किया जा सकता है? उपयोग किया जा सकता है इसके बैक्टीरिया का। एक देखो क्वेश्चन आता है दोस्तों, रेड फीवर है, रेड फीवर, लेप्टोस्पाइराइजा, लेप्टोस्पाइराइजा, लेप्टोस्पाइराइजा। देखो दोस्तों, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि देखो केरल के अंतर्गत पहले बाढ़ आया था और बाढ़ के बाद में एक बीमारी फैली थी और उस बीमारी के कारण
बहुत सारे लोग मौत के शिकार हो गए थे। अब क्वेश्चन ये आता है कि केरल के अंतर्गत बाढ़ आया था, बाढ़ के बाद के अंतर्गत कौन सी बीमारी फैली थी जिसके कारण बहुत सारे लोग मौत के शिकार हो गए थे। उस बुखार का, उस बीमारी का नाम क्या है? रेड फीवर है। और वो लेप्टोस्पाइराइजा कैटेगरी के एक जीवाणु के कारण होती है। लेप्टोस्पाइराइजा रेड फीवर कहते हैं उसको। कारण क्या होता है? लेप्टोस्पाइराइजा नामक क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। अब ये एसटीडी, ये एक रेड फीवर है जो स्पेशली बाढ़ के बाद में केरल में फैला था। इसका मुख्य जो मेनली जो फैलता है वो पशुओं के जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, पशुओं के उत्सर्जी मलमूत्र, गोबर है, मेनली मूत्र से क्या होता है? ये फैलता है रेड फीवर। तो क्वेश्चन आता है कि पशुओं के अंतर्गत मलमूत्र उत्सर्जी पदार्थों से फैलने वाला कौन सा रोग है जो केरल में बाढ़ के बाद में फैला था? लेप्टोस्पाइराइजा या रेड फीवर था। इसके बाद में दोस्तों अपन न्यूमोनिया के बारे में बात करें तो न्यूमोनिया है, इसका कारण क्या होता है? एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया है। डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु होता है। और ये जीवाणु मोस्ट कॉमन क्या होता है? लंग्स में इन्फेक्शन करता है। और डिप्लोकोकस न्यूमोनी के कारण क्या होता है? पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम हैंग हो जाता है, बच्चे को बुखार आता है, सांस की तकलीफ होती है, जुकाम हो जाती है, खांसी होती है, बच्चा पूरी तरीके से क्या होता है? परेशान होता है, बड़ों को भी हो सकता है। तो क्वेश्चन आता है कि न्यूमोनिया में कौन सा सिस्टम हैंग हो जाता है? श्वसन तंत्र हैंग हो जाता है। इसका कारण क्या है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया है। और ट्रीटमेंट है इसका वो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस देखा जाता है, बट एंटीबायोटिक इसका क्या होता है? अल्टीमेट ट्रीटमेंट होता है। इस प्रकार दोस्तों अपन बात करें जीवाणुजनित डिजीज है जो मैंने कंप्लीट करवा दी है। आगे जो भी कम्युनिकेबल डिजीज में अपन बात करें, वायरल डिजीज कंप्लीट हो चुकी है, बैक्टीरियल डिजीज कंप्लीट हो चुकी है। अब देखो इसमें फंगल डिजीज, प्रोटोजोल डिजीज, फंगल है, प्रोटोजोल है, हेलमिंथेस है, 3 कम्युनिकेबल डिजीज के पार्ट और बचे हैं। तो अपन उसके बाद में कम्युनिकेबल डिजीज का आगे वाले पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। थैंक यू दोस्तों।